आज हम लोग भारत में संसाधन एवं उनका उपयोग के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। भारत संसाधन एवं उनका उपयोग कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि हमारा उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि हमारा उत्तराखंड में प्रचलित है। सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है? सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कांचा माल हमारा चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कांचा माल चूना पत्थर है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो हमारा भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो हमारा अभ्रक है, जो एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अभ्रक एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। कह रहे भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी। कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत देश से था। किससे था? भारत देश से था। भारत देश से था। कह रहा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना हमारा डिगबोई है। डिगबोई में स्थित है। डिगबोई, और डिगबोई असम राज्य में है। डिगबोई जो है असम राज्य में है। ऑप्शन सी। कह रहा है मैग्नीज। कह रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में है। राजस्थान में है। तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मिट्टी है। कौन सा नाम है? रेंगूर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम से बनाया जाता है। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। कह रहा है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। भारत में तांबा का कुल उत्पादन जो भंडार 125 करोड़ टन है। का एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमारा बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा। कर निम्नलिखित में कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? जो हमारा मैग्नीज है, एक प्रकार का क्या है? लौह युक्त खनिज है। मैग्नीज एक
लौहयुक्त खनिज है। कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सी रसायन का उपयोग किया जाता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, तो एड्रीन रसायन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। कह रहा है बिजली के बल्ब है जो उसके फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब में उपयुक्त फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा सही आंसर टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। करा किस खनिज में भारत संपन्न है। किस खनिज में भारत संपन्न है, तो किस खनिज में भारत संपन्न है, किसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन सी, लोहा। ऑप्शन सी। कह रहे भारत में मिट्टी है जो कंपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो भारत में जो मिट्टी है जो कि कंपास की खेती के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह कौन सी मिट्टी है, तो हमारा हो गया काली मिट्टी। काली मिट्टी का उपयोग कंपास की खेती करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी को हम रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कर झारखंड को कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड को कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड में हमारा झरिया से क्या मिलता है, झरिया। झारखंड के कोडरमा में किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अभ्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अभ्रक। करा यूरेनियम का प्रमुख स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल हमारा जाडूगोड़ा है। कौन सा है, जाडूगोड़ा। करा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है। बिहार झारखंड दोनों मिलकर देश का कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन करता है, तो 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा है जो विद्युत है। विद्युत को हम द्वितीयक ऊर्जा के रूप में भी कहा जाता है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण हमारा बिजली नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना, और आगे कल देखेंगे।